बनियाना कौन हर सब एक साथ तो मिल ही रही थी इतने वर्षों से। 78 साल से क्या मतलब असमानता में जी रहे थे? 78 साल की जो शिक्षा पाई है क्या वो असमानता में हमने पाई है? ऐसा नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को ये जो गजट लाए हैं, ये गजट क्यों असंवैधानिक है उसके कारण है। इन्होंने बना दिया गजट, जबकि कानून बनाने चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ये पूरी तरह से इसीलिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को टीचर ट्रॉमा में रहा, उसके बाद चलता रहा वकील, पैरवी, केस, गवाही, सबूत, सीएफएसएल, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, सब कुछ होता रहा। बाद में झूठा केस पाया गया। शिक्षा का जो रूप था, गुरुकुल थे हमारे यहाँ, गुरुकुल प्राचीन शिक्षा, और हम चाहते हैं अब कहीं जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने बच्चा हमारा, तो ट्रेन एक, बस एक, रोड एक, लाइब्रेरी एक, कैंटीन एक, कमरा एक, हमारे वाइस चांसलर एक, चांसलर का मिसाल देख लेंगे, एक के साथ हो गया। कुछ बच्चे परिवार के दबाव में जाएंगे, ट्रोमा में रहेंगे। इक्विटी कमेटी अपराधी की तरह बनाता है, निष्पक्षता के पूर्ण रूप से विरोध करता है। ये अधिकृत संस्था द्वारा नहीं बनाया गया है। झूठी शिकायत पर छात्र छात्राओं का तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, किसी तरह की उसकी कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात आती है नेचुरल जस्टिस। अब सभी को नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं राघवेंद्र जी एचुजी पंत। आज इस यूजीसी कानून को लेकर के काफ़ी चर्चा है और यह सवर्ण समाज के विरुद्ध है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं वकील एसपी सिंह, तो आप लोग उन्हीं को सुने। डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। इनका वक्तव्य समय समय से चर्चित होते रहते हैं, तो आप लोग खुद उन्हीं की जुबानी सुने और हम वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। समानता तो मिल ही रही थी इतने वर्षों से। 78 साल से क्या मतलब असमानता में जी रहे थे? 78 साल की जो शिक्षा पाई है क्या वो असमानता में हमने पाई है? ऐसा नहीं है। हाँ, समानता के साथ ही जी रहे थे, समानता के साथ ही सरकारें काम कर रही थी देश में। लेकिन पिछले समय जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है वो समानता नहीं की है, वो अनुच्छेद के हमारे 14, 16 और 21 का खुला उल्लंघन किया है, खुला विरोध किया है। जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, 16, 21 क्या कहता है? समानता होनी चाहिए, शिक्षा में समानता होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को ये जो गजट लाए हैं, ये गजट क्यों असंवैधानिक है उसके कारण है। इन्होंने बना दिया गजट, जबकि कानून बनाने का अधिकार हमारे देश की संसद को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है, वहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ये पूरी तरह से इसीलिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि हमारी है वो, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन को ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन हमने भेजा है, पूरा विस्तृत बनाया है, साफ सब बातें लिखी हैं। इसमें फर्दर सीरियस इन्फर्मिटी लाइज इन द एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी प्रिलिमिनरी सेक्रेटरी वेरिफिकेशन फॉर कंप्लेंट्स का वही नहीं है। क्या इसमें कंप्लेंट दे दी, किसी ने दे दी, उस वर्ग, एक वर्ग ने दे दी दूसरे वर्ग के खिलाफ, कंप्लेंट चली, व्यक्ति ट्रोमा में रहा, छात्र छात्रा ट्रोमा में रहा, टीचर ट्रोमा में रहा, उसके बाद चलता रहा वकील, पैरवी, केस, गवाही, सबूत, सीएफएसएल, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, सब कुछ होता रहा। बाद में झूठा केस पाया गया। झूठा केस करने की कोई सजा नहीं, झूठा केस करने का कोई दंड नहीं, झूठा केस करने का कोई, कर दिया हासिल, ठीक है, कर दिया कोई बात नहीं, तुम बच गए, चलो अब की बच गए, आगे नहीं बचोगे। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए इसमें अनुच्छेद 14, 16, 21, 20 का पूरी तरह से मिसयूज है, दुरुपयोग है। संसद को कानून बनाना चाहिए, अधिकृत है, नहीं बनाया गया। ये नियम सवर्ण विरोधी है, क्योंकि जातियों में बांट दिया गया। तो झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं है, दंड नहीं है। अब उनका दुरुपयोग होता था। शिक्षा का जो रूप था, गुरुकुल थे हमारे यहाँ, गुरुकुल प्राचीन शिक्षा, और हम चाहते हैं हमारी सरकार गुरुकुल है। गुरुकुल में कोई जाति भेद नहीं था, कोई जातिगत नहीं था, कोई जाति का अंतर नहीं था, किसी तरह की बात नहीं की जाती थी कि कोई जातिगत भेद होगा। जातिवाद भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। अब कैंपस में ही जातिवाद शुरू हो गया, कैंपस में ही ये सब चीजें हो गई। कारण क्या है इसका? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अब कहीं जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने बच्चा हमारा, तो ट्रेन एक, बस एक, रोड एक, तीन एक, कमरा एक, हमारे वाइस चांसलर एक, चांसलर यूनिवर्सिटी का एक, महामहिम गवर्नर प्रदेश के एक, मुख्यमंत्री एक, सरकार डबल इंजन की केंद्र में सबकी एक, सब मानते, महामहिम राष्ट्रपति हमारे एक, हवा एक, सूरज एक, चांद एक, धरती एक, पानी एक, जलवायु एक, लेकिन वहां जाके जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव का मतलब क्या? गलती हो गई किसी छात्र की, कौन किस में पैदा हो गया, कौन ब्राह्मण बन गया, कौन क्षत्रिय बन गया, कौन वैश्य बन गया, कौन क्या बन गया, ये तो प्रकृति का है नियम, तो उसको निभाने लगे वो। अब इस तरह से ऐसे अगर जातिगत भेदभाव की इतनी संकीर्णता लाई जाएगी, दूसरा कारण होगा लोग पढ़ाई से बचेंगे, छोड़ो केस लग जाएगा। एक का मिसाल देख लेंगे, एक के साथ हो गया, कुछ बच्चे परिवार के दबाव में जाएंगे, ट्रोमा में रहेंगे,
ट्रॉमा में रहेंगे। इक्विटी ये गजट सामान्य वर्ग में डिफॉल्ट अपराधी की तरह बनाता है, निष्पक्षता के पूर्ण रूप से विरोध करता है। ये अधिकृत संस्था द्वारा नहीं बनाया गया है। झूठी शिकायत पर छात्र छात्राओं का तो करियर बर्बाद हो जाएगा, टीचर का, प्रोफेसर का करियर बर्बाद हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन झूठी शिकायत करने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की उसकी कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात आती है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस हमारे संविधान का एक अंग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब को सबसे अधिक पढ़ाने वाला कौन था? गुजरात के महाराजा। उन्होंने भेजा। क्या उस समय आरक्षण था? क्या उस समय जातिगत राजनीति थी? उन्होंने भेजा पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए अच्छे बुद्धि थे, तेज थे, सबसे अधिक डिग्री लेने वाले आए, बन के पढ़े आए और सबसे पहले कानून मंत्री बने भारत के। क्या उस समय आरक्षण था? क्या कानून मंत्री आरक्षण के तहत बने थे? नहीं बने थे। इसका मतलब हमारी सद्भावनाएं सदैव रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के रहे हैं, संविधान बनाया गया। क्या उस संविधान को हम पालन कर रहे हैं? विपक्ष संविधान को लेकर चुनाव में घूमेगा, सिर पे रख लेगा संविधान को और बस सत्ता पक्ष की बुराई, भाजपा की बुराई करते करते विपक्ष घूमेगा। सत्ता पक्ष उनको जवाब देगा कि हम संविधान के अनुसार कर रहे हैं। तो हमें संविधान हमारी मूल आत्मा है, संविधान हमारी धारणा है, संविधान हमारी अवधारणा है। इसके तहत हमें करना चाहिए। ऑलरेडी SC/ST एक्ट का जब मिसयूज हुआ है, पहले से भी मिसयूज हुआ है, दिखा है सामने, तो फिर और ये चीज लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव से UGC को और उसमें भारत सरकार को भी मदद करनी चाहिए, उसको वापस लिया जाए और जैसे चल रहा था अभी तक वैसे चले, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके न्याय में सवर्ण को छोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा में होना चाहिए उन बच्चों का भी। उनके विकास की बात कौन करेगा? उनके विश्वास को कौन लेगा? वो विश्वासहीन हो गए, उनका विश्वास खत्म हो गया UGC पर। हमारी संस्था थी, हमारी सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे डिग्री कॉलेज, हमारे प्रोफेसर, हमारे वाइस चांसलर, लेकिन हमारे बच्चों का विश्वास उन पर से खत्म हो रहा है कि किस तरह से हमें न्याय मिल पाएगा, किस तरह से हमें जस्टिस मिल पाएगा। जस्टिस हो तो जस्टिस होते हुए दिखे। क्या अभी 78 साल के बाद ऐसी जरूरत पड़ गई? अब क्या हम और जातिगत भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं? रोहित वेमुला वाली बात हुई, पूरा बवाल हो गया, बाद में पता चला रोहित तो दलित ही नहीं थे। ये बातें सामने आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको प्रयोग किया जा रहा है, इसको मूवमेंट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये नहीं चाहिए। हमें जोड़ना है, हमें छात्रों में एकता लानी है, हमें छात्रों में विश्वास लाना है, हमें छात्रों में एकरूपता लानी है, हमें छात्रों में दूसरे के सहयोग के लिए बनाना है। हमें दीवार नहीं बांटनी, हमें खाई नहीं खोदनी। इसीलिए कई संस्थाएं, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय राजपूत विकास समिति, करणी सेना, क्षत्रिय समाज न्यास, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय पठान, ऑल इंडिया मुस्लिम पठान एसोसिएशन, ये सब पूरी तरह से एक साथ हमारे साथ आए। इसको लेकर आप सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसके आधार पर हम आगे जा रहे हैं और हमारे साथ सभी लोग, सभी तरह के, सभी समाज के लोग पूरी तरह से हैं। कुंवर हरिवंश सिंह जी जो कि पूर्व सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, मोदी जी की सरकार में रहे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महेंद्र सिंह तंवर जी जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर दिग्विजय सिंह बांकानेर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन, मास्टर शिवराज सिंह किसानों के नेता हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं, भारतीय किसान मास्टर शिवराज सिंह। अभी अब डॉक्टर AP सिंह को सुन रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इन्होंने कहा कि मैं इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा, यह UGC कानून को, जो कि समानता पर आधारित नहीं है। अब आप लोग छात्रों का जो रिव्यू है सुन लीजिए UGC कानून पर, इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो ये जो नीति आई है बहुत विघटनकारी है। जब हम विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में देखते हैं तो यहाँ जो पढ़ने आता है वो विद्यार्थी होता है, उसकी जाति विद्यार्थी होती है, उसका धर्म विद्यार्थी होता है, और जो पढ़ाने आता है वो शिक्षक होता है, उसका धर्म और जाति शिक्षक की होती है। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई पहचान नहीं होती है किसी भी शैक्षणिक परिसर में। जब UGC, अब मुझे नहीं समझ में आता ये कौन लोग हैं जो ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं। पता नहीं विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। विश्वविद्यालयों में आप आइए, देखिए कितना समता है, कितनी समानता है यहाँ पे। यहाँ किसी को, अभी मेरे साथ के लोग हैं, मुझे नहीं पता किस जाति से, हम लोग सब लोग बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए। आखिर उसके आधार पर अब ये बताइए कि जो नया नियम आया है इसमें बता दिया गया केवल जो सवर्ण जाति के पुरुष हैं इनको एक कैटेगरी बना दिया गया और एक को अलग। आप कहते हैं, आप खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, आप खुद को वामपंथ का विरोधी कहते हैं, और वामपंथ भी तो यही काम करता है, समाज को दो धड़ों में बांट करके। उसकी जो मूल अवधारणा है वो यही है। तो आपके और उनके में अंतर क्या रह गया? दूसरा यह समझना कि समता और समानता नियम परिवर्तन से नहीं, मन परिवर्तन से आएगा। इकर जी रिजर्वेशन की पॉलिसी से बाद में बहुत दुखी हुए। इलाहाबाद या कुछ ऐसे ही कहीं वो बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में ही, तो अंबेडकर जी ने कहा कि आरक्षण को मैंने इसलिए बनाया था कि एक बार लोग आरक्षण का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो आगे के लोगों को उसको इस्तेमाल करने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है वो मुख्य धारा का हिस्सा बन सके। क्या आज ऐसा है क्या? आप देखेंगे कि रिजर्वेशन में इतने डिफेक्ट्स आ चुके हैं कि IAS हो जा रहे हैं लोग, उनका बेटा IAS हो रहा है, उनका बेटा IAS हो रहा है। बिल्कुल बात करते हैं।
तो नमस्कार आप सभी को। जैसा हम देखते हैं कि इस कानून में लिखा गया है कि इक्विटी रेगुलेशन, अगर वो इक्विटी रेगुलेशन होता तो वह एक सवर्ण समाज के पुरुषों को ही सिर्फ इसमें अलग थलग करके बाकी सबको इक्विटी नहीं देता। अब आप एक समझ लीजिए, मैं इसके 3 उदाहरण देता चाहता हूँ। प्रथम मैं शुरू करता हूँ। अगर आप इक्विटी लाना ही चाहते हैं तो आपके अनुसार तो सबको समानता मिलनी चाहिए। हमने ही बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अगर ऐसे नारे देकर आप वापस ऐसे बिल लाते हैं जो 2012 में कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें किसी भी कम्युनल जो भी घटना होगी उसका जो द्रोही होगा हिंदू होगा, सेम उसी तरह से किसी भी इस घटना का द्रोही जो है वो सवर्ण होगा। तो इसी का जो नियम है उस पर बात कर लेते हैं। क्या है कि विश्वविद्यालयों में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पहले से है। इसको जाति के आधार पर क्यों कि किस प्रकार उजागर कर दिया है, उसको एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। हमें उससे जाति का है। आपस में हंसी मजाक में भी हम लोग बोल दे रहे हैं कि अरे यार तुम तो ये हो, जो भाव विश्वविद्यालय के अंदर कभी था ही नहीं। व्यक्ति, हम लोग छात्रावास में रहते, थाली में खा रहे हैं, किसकी थाली में खा रहे हैं, उसने कुछ बनाया उसकी थाली से लेकर कभी ऐसा भाव ही नहीं आया। चलते चलते ये बता दें कि तमाम सोशल मीडिया पर यूजीसी जो है छाया हुआ है। यूजीसी है क्या? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए नियम कानून और उसके जितने प्रावधान हैं सभी को लागू करता है, उसका देखभाल करता है और उसका कल्याण से संबंधित सारी योजना बनाता है। तो इसी में जो नियम सरकार द्वारा लाई गई है वह सवर्णों के विरुद्ध माना गया है, क्योंकि इसमें जितने भी सवर्ण को छोड़ करके यानी कि समान जाति को छोड़ करके कोई भी इन पर अगर आरोप लगा दे तो वह आरोप सिद्ध करना भी इन्हीं को होगा कि हम आरोपी नहीं हैं, यह भी सिद्ध करना इन्हीं को होगा। और जो आरोपी है जो आरोप लगाएगा उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, और वह अगर झूठा साबित होता है तो इसके लिए दंडित भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कानून है और इसी का समान जाति यानी सवर्णों ने विरोध करने का काम किया है। और डॉक्टर AP सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में इसी के लेकर के इस नियम के कानून के विरुद्ध जो है फाइल दाखिल करेंगे। तो देखना आगे क्या होता है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z पॉइंट से। धन्यवाद।